हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों के मटके का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भावना और रोमा नाम की दो बहनें रहती थी। रोमा का कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं भावना की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता पर घमंड तो भावना को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों के घर आसपास ही थे। जब भी भावना को मौका मिलता, वह रोमा को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती और उससे कहती, रोमा, तुम जानती हो, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया है और तुम्हारे घर के पास वाला खेत भी हमने खरीद लिया है। तुमने तो शादी के बाद भी कुछ नहीं खरीदा होगा, मगर तुम कर भी क्या सकती हो? तुम लोगों के पास तो खाने का इंतज़ाम नहीं है, फिर तुम हार कैसे खरीद सकती हो? ऐसी बात सुनकर रोमा को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन वह मायूस होकर रह जाती। रोमा के दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती थी। कई बार तो उसके घर ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं होता। तो वह भावना के पास जाती और अपनी बहन के नाते उसे कुछ पैसे की मदद करने के लिए कहती और साथ में यह भी कहती, जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन भावना हर बार टाल मटोल करके उसको मना कर देती और हर बार कोई नया बहाना बना देती। इस तरह भावना ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की। एक दिन रोमा ने सोचा, भावना भी मेरी कोई मदद नहीं करती, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। यह सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगूं। वह मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। यह सोचकर वह अपने बड़े भाई के पास चल पड़ी। अभी वह थोड़ा दूर ही गई थी कि उसे एक महात्मा नजर आए। उनके हाथ में एक मटका था। रोमा ने उनसे कहा, महात्मा जी, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? महात्मा ने कहा, बेटा, यहीं पास वाले गांव में मेरा घर है, बस वहीं यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। रोमा ने उनकी बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं भी पास वाले गांव में जा रही हूँ, आप यह मटका मुझे दे दो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं यह मटका खुद ले जाऊंगा। रोमा ने फिर कहा, बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए यह मटका मुझे दे दो। इस तरह रोमा ने महात्मा से मटका ले लिया और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वह गांव में पहुंच गए। रोमा ने महात्मा के घर पर मटका छोड़ दिया और फिर अपने भाई के घर चली गई। लेकिन उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ उसकी भाभी थी। उसने भाभी से भैया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह कहीं बाहर गए हैं। रोमा ने कहा, मुझे तो उनसे ज़रूरी काम था। भाभी ने उससे पूछा, तुम मुझे बताओ क्या काम है? उसने भाभी से कहा, भाभी, हमारे घर की हालत अभी बहुत बुरी है। हमारे पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं। उसकी भाभी ने यह सुनकर कहा, तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। उसके बाद उसने गुस्से से रोमा से कहा, पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी का इस तरह का व्यवहार देखकर रोमा ने कहा, ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। रोमा दुखी मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही महात्मा जी फिर मिले। उनका घर गांव के रास्ते में ही था। महात्मा ने जब उसे दुखी देखा तो उससे पूछा, बेटी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? तब रोमा ने कहा, मैं अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए आई थी। यह कहकर
उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बता दी। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, यह 3 मटके पड़े हुए हैं, तुम उनमें से एक मटका ले लो। रोमा ने पूछा, बाबा किस लिए? महात्मा ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस मटके में लड्डू हैं, तुम लड्डू खा लेना। रोमा ने उदास मन से कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछ लिया, बस यही बहुत है। महात्मा ने उसे फिर कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मना मत करो। बेटी कभी भी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती। जब महात्मा ने बहुत कहा तो रोमा ने वह मटका ले लिया। उसके बाद रोमा ने बाबा से कहा, अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। यह कहकर रोमा अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसका पति घर आ गया था। उसने रोमा से पूछा, आज तुम अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? रोमा ने उसकी बात सुनकर उदास मन से कहा, भैया तो घर में नहीं थे, लेकिन भाभी ने मुझे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। उसके पति ने दुखी मन से कहा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। रोमा ने कहा, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं भैया के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले और महात्मा ने मुझे लड्डुओं से भरा हुआ एक मटका दिया और कहा, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। लेकिन मैंने वह लड्डू नहीं खाए। मैंने सोचा घर पहुंचकर हम दोनों खाएंगे। यह सुनकर उसका पति खुश हो गया। वह बोला, अब जाओ जल्दी से लड्डू ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपने पति की बात सुनकर रोमा लड्डू लेने के लिए दूसरे कमरे में गई। जब रोमा ने मटके को खोला तो वह चौंक गई, क्योंकि मटके में लड्डुओं की जगह सोने की ढेर सारी मोहरें थी। उसने अपने पति को आवाज़ लगाई। जब वह उसके पास पहुंचा तो मटके के अंदर इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम्हें यह मटका किसने दिया है? रोमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यह मटका महात्मा जी ने दिया है। यह सुनकर उसका पति बोला, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद उन दोनों ने गांव में खेती करने के लिए एक ज़मीन खरीद ली। रोमा की इतनी तरक्की देखकर भावना को बहुत जलन हो रही थी। उसने अपने पति से कहा, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले तो वह मेरे पास भीख मांगने आई थी और अब तो वह हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उसके पति ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और अब तो उसने अपनी बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? फिर उसे कुछ याद आया और वह बोला, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के गांव जाते हुए देखा था। भावना ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब रोमा इतना सारा पैसा भैया के घर से लाई है? तब उसके पति ने कहा, तुम भी तो उसकी छोटी बहन हो, तुम भी उसके पास अपना हिस्सा लेने के लिए जाओ। यह सुनकर भावना ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा भी है। यह सोचकर दोनों ने सोचा कि कल हम अपने भाई के घर चलेंगे। फिर वह अगले दिन सुबह सुबह अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़े। उन्हें भी रास्ते में वही महात्मा जी नजर आए। महात्मा ने भावना से कहा, बेटी तुम यह मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? भावना ने महात्मा की बात सुनकर कहा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? महात्मा ने कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता, इसलिए मैंने तुमसे कहा है।
भावना ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, क्या तुम हमसे पूछकर बूढ़े हुए हो? यह सब कुछ सुनने के बाद उसके पति ने कहा, तुम क्यों इस बुढ़े की बातों में समय खराब कर रही हो? जल्दी चलो यहाँ से। यह कहकर दोनों बिना महात्मा की मदद किए वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर भावना ने अपने भैया भाभी से कहा, अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास रोमा आई थी? उसके भाई ने कहा, हाँ, थोड़े दिन पहले रोमा आई थी, लेकिन उस समय मैं घर में नहीं था, इसलिए मैं उसे नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी भाभी ज़रूर उससे मिली थी। भावना ने यह बात सुनकर पूछा, भाभी, क्या आपने रोमा को कुछ दिया था? उसकी भाभी ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही उसे देंगे। यह सुनकर भावना समझ गई कि भैया ने उसे कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। यह सुनकर उसका भैया बोला, अभी तो तुम आई हो और इतनी जल्दी जा भी रही हो, खाना तो खाकर जाओ। लेकिन भावना ने कहा, नहीं, हमें जल्दी है, इसलिए हम चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में भावना ने अपने पति से कहा, भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भावना ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम कहीं से पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी उसी महात्मा जी की थी। महात्मा ने जब उनको देखा तो पूछा, क्या बात है बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? भावना ने कहा, बाबा, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, अंदर आओ। घर के अंदर पहुंचकर भावना ने कहा, बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आप हमें पानी दे रहे हो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था और यह मेरा कर्म है। फिर महात्मा ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा है, यहाँ तुम किसके घर आए हो? महात्मा की बात सुनकर भावना ने कहा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम बिरजू से मिलने आई हो? फिर बाबा ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हारी एक बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? यह बात सुनकर भावना ने महात्मा से पूछा, लेकिन बाबा, आपको इस बात का कैसे पता? तब महात्मा ने कहा, बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वही मिली थी, और उस बेचारी ने मेरे हाथ से मटका लेकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा था। महात्मा की बात सुनकर भावना ने कहा, लेकिन बाबा, क्या आप जानते हो, जब से मेरी बहन यहाँ से होकर गई है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ गई है। महात्मा ने भावना की बात सुनकर कहा, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वह उसके अच्छे कर्म और उसकी अच्छी नीयत के कारण मिली है। भावना ने यह सुनकर कहा, बाबा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? यह सुनकर भावना के पति ने पूछा, बाबा, अच्छे कर्म और अच्छी नीयत होने से धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पर जितने भी मटके रखे हुए हैं, यह कोई साधारण मटके नहीं हैं। यह मटके मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले मटके हैं। तब भावना ने कहा, बाबा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये कर्मों के मटके हैं। जिसका जैसा कर्म होगा इस मटके में, उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक समझी हो बेटी। तब भावना ने कहा, बाबा, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं एक मटका ले सकती हूँ? मैं भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहती हूँ। महात्मा ने कहा,
हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो और अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। भावना ने वहाँ से एक मटका उठा लिया और फिर दोनों वहाँ से चले गए। घर पहुंचकर भावना ने जैसे ही मटके को खोला तो उसके अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगे। भावना ने यह देखकर कहा, बाप रे बाप, हमारे मटके में से तो कीड़े निकल रहे हैं। यह बात सुनकर भावना के पति ने कहा, क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची हैं। तुम्हारी बहन मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ मदद के लिए आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की और तो और उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भावना ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने तो हमेशा अपनी अमीरी के दम पर उसे नीचा दिखाया। भावना और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इंसान कर्म तो कर देता है, लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।